भगवान के शरीर पर कोई पीड़ा नहीं हो सकती, पर आपसे एक विनती करूं, भक्त की पीड़ा भगवान के अंग पर दर्शित होती है। एक रामदास बुढ़ाना नाम के भगत थे। रोज एकादशी पर द्वारिकाधीश का दर्शन करने जाते। बूढ़े हो गए, बोले महाराज अब मैं दर्शन करने नहीं आ सकता, आपका मन हो तो आप ही मेरे साथ चलो। भगवान भी ऐसे द्वारिकाधीश, बोले ठीक है, अगली एकादशी बैलगाड़ी ले आइयो। अगली एकादशी बैलगाड़ी लेकर रामदास बुढ़ाना आए और ठाकुर जी को बोले आ गई। बोले ठीक है, शयन हो जान दे, बाहर बैठे रहे। लोग भी सोचते ही हर बार आता है बैलगाड़ी क्यों ले आया। जैसे ही शयन आरती हुई फिर दरवाजे पर खड़े हुए। ठाकुर जी बोले मैं चुपचाप भीतर से सांकल खोल दूंगा, ऐसी कोई लीला करूंगा कि पुजारी जी लॉक कर नहीं भूल जाए, बस तू आ जाइए। देखा सच में तो दरवाजा खुला हुआ था। ठाकुर जी को बुलाया, ठाकुर जी चल चल। भगवान बोले सुनो, बुढ़ाना बोला रामदास इतनी ज्वेलरी पहनकर मेरे साथ रात में जाओगे, न चोर हमें छोड़ेंगे ना तुम्हें छोड़ेंगे, ये सब उतारो। सारे आभूषण उतार के पोटली बांधकर फेंक दी और स्वयं बैठ करके चल दिया। सवेरे दर्शन खोलो तो भीतर ठाकुर जी नहीं। हल्ला मचा, कहां गए कहां गए कहां गए कहां गए। अरे वो बुढ़ाना लाया था बैलगाड़ी, लगता वही चुरा के ले गया। देखा तो खोज मची तो उसमें पोटली मिल गई आभूषणों। बोले अरे तो विचित्र बात है, नॉर्मल चोर तो ज्वेलरी ले जाता है, भगवान को भूल जाता है, और ये कैसा चोर है जो भगवान को ही ले गया और ज्वेलरी भूल गया। फिर भी करना तो पड़ेगा ही। सब चले, रामदास के गांव में चलो, रामदास के गांव में चलो। इधर रामदास जा रहा था, ठाकुर जी संग संग। अब बैलगाड़ी जब पहुंचने वाली थी तो बोला सीधा मुझे घर ले जाएगा, पत्नी को कुछ मुझे भूख भी बड़ी तेज लगी है, तैयारी भी करी कि नहीं करी पता नहीं, तो पास में सरोवर है, मैं वहां जाके चला स्नान कराता हूँ, सुबह का समय है, जब तक तू घर में तैयारी कर और फिर मैं आता हूँ। ठाकुर जी की लीला। बोले ठीक है प्रभु। पास में सरोवर में छोड़ा, घर पहुंचे, तैयारी कर रहे थे। उसी समय सारे पुजारी पहुंच गए। कहां है भगवान, तू लेकर आए, चुरा के नहीं लाया, तो खुद मेरे साथ चल कर आए, ज्यादा नाटक करता है। ओहो, डंडा उठा के जोर जोर से मारा। पर आश्चर्य की बात यह थी कि डंडा मारते रामदास बुढ़ाना को, पर चिल्लाने की आवाज बाहर से आती। बोले ये क्या विचित्र बात। एक और मारा, फिर जोर से आ आवाज आई, हाँ, फिर मारा, ओ आवाज आई, ये क्या हो रहा है। सब बोले यहां मारूं, आवाज कहां से आ रही है। उस आवाज को खोजते खोजते गए तो देखा सरोवर पर श्री द्वारिकाधीश लेटे और पीठ के ऊपर डंडा के निशान बने हुए मार रहे थे। रामदास बुढ़ाना के ऊपर निशान पड़ रहे थे, द्वारिकाधीश को मार रहे थे। सब घबरा गए, तो प्रभु हमें क्षमा करना, हमसे भूल हो गई, आप चलो हमारे साथ। बोले अब नहीं जाऊंगा, तुम सब प्रमादियों यहीं रहूंगा। तो ऐसा तो मत करो, हमारे लिए तो आप रहे। अच्छा ठीक है। तो एक और स्वरूप प्रकट किया प्रभु ने। एक स्वरूप से जो मूल स्वरूप रामदास के पास रुक गए, और एक और दूसरा स्वरूप आज तक भी द्वारिकाधीश में विराजमान है। डाकोर जी जाओ तो द्वारिकाधीश बुढ़ाना के रूप, भक्त के रूप में बैठे हैं, उसके लिए बैठे हैं, और द्वारिकापुरी में द्वारिकाधीश के रूप में बैठे हैं। ऐसा हमने सुना है कि आज भी मंगला आरती में ठाकुर जी की सुबह मल्लम पट्टी की जाती है। ऐसा घाव हुआ जो अभी तक नहीं भरा महाराज, ऐसा घाव हुआ जो अभी तक नहीं भरा। जब तो ठाकुर जी के अंग पर तो घाव किसके होते हैं, भगत के ही होते हैं।